नाजरीन, रुपया पैसा प्रोग्राम के अंदर आपको खुश आमदीद कहते हैं और बरह रास्त आज की सबसे जो अहम ख़बर है उसी की जानिब जाते हैं, यानी कि अमेरिका का सदर कौन होगा। अभी जब हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी से कुछ लम्हात पहले जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आकर अपना जो चाहने वाले, पसंद करने वाले, हमदर्दाने तहरीके ट्रंप को मुबारकबाद दे दी है कि वो जीत गए। और इसके बाद जैसे मैं आपको कह रहा था कि मैंने कल भी जब हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन हुई, इसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप भी इलेक्शन जीतेंगे। इससे कतई नज़र के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम बिज़नेस का शो करते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, और ऑब्जेक्टिव लोग जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ देख रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव ओपिनियंस और व्यूज़ को लेके चल रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव ओपिनियंस और व्यूज़ इस तरफ सिग्नल कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के सदर बनेंगे। इसके बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अजीब बेचैनी की कैफियत के अंदर आ गए हैं। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस इलेक्शन का हमसे तो कोई बरह रास्त ताल्लुक़ नहीं, ताहम ये ज़रूर है कि वहाँ का जो सदर होता है वो उनके माइक्रो इश्यूज़ को हैंडल नहीं करता, बल्कि फ़ॉरेन पॉलिसी और उनका जो डिफेंस का मेकनिज़म होता है, यानी जो उनका शोबा दिफा होता है, उसको वो डायरेक्टली हैंडल कर रहा होता है। और वफाक के जो मामलात होते हैं, वफाक की अलामत होता है, वफाकी जो कानून साजी होती है उसमें अहम किरदार अदा करता है, और वहाँ पर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक ना सिर्फ के सदारती कामयाबी का, जिसे आप कहें प्रेसिडेंशियल सक्सेस, उनको दिखाई दे रही है, यानी वो मुल्क के सदर बनेंगे अमेरिका के, उसके साथ साथ सेनेट का भी कंट्रोल ले लेंगे और सेनेट के साथ साथ ऐसे हो सकता है कि कांग्रेस का भी कंट्रोल ले लें। पाकिस्तान की जानिब मैं ये तो नहीं कह सकता, लोग तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जानिब उनकी जो की पॉलिसीज़ हैं, जो कि फ़ॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हैं, स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट से रिलेटेड हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिको इकोनॉमिक सिचुएशन से रिलेटेड हैं, वहाँ पे डेफिनेटली चेंजेस आएंगी। पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर वो क्या सोचते हैं, ये महज क्या सारा ये। और जिस तरह मैं दीगर चैनलों के ऊपर देख रहा हूँ कि एनालिस्ट और एंकर्स जिस तरह परेशान हो रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट तो आती है। 2016 के अंदर जब वो आए तो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आई, 2020 के अंदर वो इंतखाबात में हार गए, 2021 के अंदर पॉलिसी शिफ्ट आई अमेरिका की, और पॉलिसी शिफ्ट के बाद आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हुई। इसी तरह अब वो अमेरिका के सदर बन गए। अगर शिफ्ट आएगी तो पॉलिसी शिफ्ट होगी, और पॉलिसी शिफ्ट यही होगी कि वो ख़ित्ते में ईरान की तरफ उनका थोड़ा सख्त रवैया है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक उनकी अपनी राय है, मशरिक़ वस्ता के मुतल्लिक उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी पॉलिसी है। अमरीकी जो हैं वो डायस्पोरा जो हैं वो उनकी क्या सोच है, तो खैर इसके बारे में बात करेंगे लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब नईम कुरैशी साहब, जो कि एक मारूफ तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में नईम कुरैशी साहब। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आज कई दिन के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और आपकी राय से मुस्तफ़ीद होंगे मेरे ख्याल नाजरीन। मैं चाहूँगा ज़रा वजाहत के साथ बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर कुछ अजीब किस्म की कैफियत पैदा हो गई, लेकिन मैं ना सियासी पहलू की तरफ देखूँगा, ना सिफारती पहलू की तरफ देखूँगा, मैं मुआशी पहलू की तरफ देखूँगा। आपका क्या ख्याल है इंटरनेशनल पॉलिटिको इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की तरफ मुआशी पॉलिसी जो एक रवा की हुई अमेरिका ने, उसमें क्या तब्दीली रौनुमा हो सकती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिफारती सतह पे हम यकीनन बात हमें करनी भी चाहिए, सियासी सतह पे भी करेंगे, लेकिन मुआशी एतबार से भी पाकिस्तान के बहरहाल हमने पिछले 4 साल जो बाइडन का जो दौर था उसमें हमने देखा कि अमेरिका का रवैया जो है वो हमारी तरफ सर्द मोहराना था। बहुत तवील अरसे तक उन्होंने इमरान खान से गुफ्तगू भी नहीं की वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद। तो होता क्या है कि जब पॉलिसी बनती है तो उसमें सब कुछ शामिल होता है। अगर हमारे सिफारती ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, सियासी नौइयत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो फिर हमारे मुआशी ताल्लुकात भी नहीं अच्छे हो सकते। हरचंद के पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर जो है
ओवरसीज ट्रेड के एतबार से वो अमेरिका ही है, अभी भी आज भी अमेरिका ही हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप के आने के बाद इसमें बेहतरी आएगी तमाम तर चीजों के बावजूद। और बेशक अमेरिका में ये जरूर है कि वहाँ भी चेक एंड बैलेंस है, वहाँ भी इदारे हैं। कुल 100% अमेरिका का सदर पॉलिसियां नहीं बनाता, उसे भी बताया जाता है, इदारे बताते हैं कि अमेरिका की पूरी दुनिया में क्या पॉलिसी है, किस तरह चलना है। तो लेकिन फर्द की जाती नापसंद जो है वो यकीनन काउंट करती है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए, मैं जाती तौर पे बहुत से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे पाकिस्तान के लिए खुशाइन समझता हूं। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेट्स की हुकूमत की बनिस्बत रिपब्लिकन के जो सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा जनाब। ये बड़ी गहरी और बड़ी, जिसे आप कहें, मार्केट से बिल्कुल हट के गुफ्तगू आपने की है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ चेहरे बोझल हैं, मीडिया पर लोगों के चेहरे बिल्कुल बुझे बुझे हैं। हम जो पाकिस्तानी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं उनके चेहरे बिल्कुल ऐसे मदहम हो गए हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। और उनकी तो मेरे ख़्याल से इतनी डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत शायद अमेरिकी चैनलों ने नहीं की जितनी यहाँ पर की गई। तो मैं ख़ुद बड़ा हैरान हूँ। वैसे आपका ज़ाविया बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ है, मैं आपकी राय को बहुत अहमियत देता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे बताइएगा कि हम इमदाद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं और माजी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के अदवार के अंदर भी हमें बैरूनी ममालिक से इमदाद मिला करती थी, बिलखुसूस अमेरिका से। तो इस दफ़ा भी आपको पता है कि पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पर इमर्ज कर रहा है, चाहे अफ़गानिस्तान का मामला हो, चाहे हमारे अपने पड़ोस का मामला हो। तो आप क्या कहेंगे, कोई मज़ीद इमदाद की गुंजाइश आपको दिखाई देती है जो कि दिफाई शोबे के अंदर हमें मिलेगी? देखिए, मैं आपके इस सवाल को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहूंगा। जी कीजिए। आपने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अहम है मीडिया के हवाले से कि पाकिस्तान में मीडिया को क्या हुआ। देखिए, इस पे दोनों मीडिया की मैं बात करता हूँ आपकी, क्योंकि मीडिया का मामला है। देखिए, अमेरिका में भी एक सर्टन मीडिया ऐसा था कि जो मुसलसल तसलसल से ये कह रहा था कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है, 50-50 का मामला है, 51 कैसे होगा, 0.5% से फैसला हो जाएगा। अमेरिका में एक मीडिया जो है वो ये कर रहा था, लेकिन मीडिया जो है वो लोगों के दिल नहीं बदल सकता, हर वक्त लोगों की राय नहीं बदल सकता, और बिलखसूस वो मीडिया जो कंट्रोल्ड मीडिया हो। तो हुआ ये है कि अमेरिका में सिर्फ मीडिया ही फैक्टर नहीं होता। 4 साल दौर जो था जो बाइडेन का, लोग उससे परेशान थे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अमेरिका के, विद इन अमेरिका जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्शन में रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखिए कि गाजा के मामले में जो पॉलिसी थी जो बाइडेन की, उससे जो है वो 2,40,00,000 तारकीन वतन है अमेरिका में, और कितने आपको पता है मुसलमान जो थे इस पॉलिसी से बहुत परेशान थे जो बाइडेन की। लिहाजा ये सारे फैक्टर लाइक हैरिस जो हैं, कमला हैरिस जो हैं, उनकी अपनी कमजोरियां भी थी। वो पर्सनैलिटी नहीं थी जो बाइडेन को रिप्लेस कर देती। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर आया, थोड़ा फर्क जरूर आया। जो बाइडेन तो बहुत थका, हम पाकिस्तान की जबान में कहें कि एक थके हुए कैंडिडेट थे वो, लेकिन इतनी तब्दीली आ ही नहीं सकती थी डेमोक्रेट्स के हक में कि वो ट्रंप का मुकाबला कर सकते। लेकिन मीडिया ने पेश किया। पाकिस्तान में भी सूरत हाल ये है कि चूंकि मीडिया कंट्रोल्ड है और नहीं, लेकिन एक वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, माजरत लुकमा आपको दे दूं फिर आप बात कीजिएगा। मेरा कतई मकसद ये नहीं था कि कोई पाकिस्तान के मीडिया पर कोई तनकीद हो, लेकिन बराह रास्त मेरे ख्याल से बिलवास्ता या बिला वास्ता हमारा उनके इंतखाबात से इतना कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उनके मुफादात तो फ़र्क होंगे और पॉलिसी चेंजेस अगर होती हैं तो वो तो मैक्रो लेवल पर होंगी। तो आम शख्स या आम पाकिस्तानी को तो उनकी शायद इंतखाबात से कोई गर्ज या मतलब नहीं होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। अब मैं आपकी इसी बात का जवाब देता हूँ। मुनफरिद तज्जिया उन्होंने पेश किया, और जो आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक तस्वीर पेश की जा रही है कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या मामलात हो जाएंगे।
और दुनिया के मामलात किस तरफ चले जाएंगे, तो इन्होंने एक रीअश्योर कराया है कि बेसिकली उनके आने के बाद ऐसा मुमकिन है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। और मेरे ख्याल से एक अच्छी राय उन्होंने दी है। जो एक अजीब सी बेयकीनी की सूरत हाल फैल गई सारी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोगों के तज्ज़ियात की वजह से, उनको इन्होंने थोड़ा सा उस व्यू को इन्होंने बदला है। और बिलखुसूस उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि उनका किरदार बेहतर हो और पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी हो सकती है, माजी की मिसालें देते हुए उन्होंने समझाया। जनाब नईम कुरैशी साहब, आप माजरत गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने आपको जब रुका तो आप बता रहे थे हमें कि बैनुल-अक़वामी माशी सूरत के अंदर क्या क्या बेहतरी रोनुमा हो सकती है, इसके अंदर कुछ इजाफा कर रहे थे। अगर आप चाहें तो उसको मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। था कि जब एक शख्स ये दावे करता है कि भाई मैं यूक्रेन की जंग का हामी कभी भी नहीं था ट्रम्प, लिहाजा उसमें भी ये है कि अगर आप उसको खत्म होना चाहिए, जंग की तबाहकारियां जो है वो सब वाक़िफ़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जो है मामलात में बेहतरी चाहिए आएगी। सिर्फ एक इशू है इजराइल का, ये देखने की बात है कि हम इसकी उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भी उनका मस्बत अगर रवैया हुआ और अगर उन्होंने इजराइल के मामले में कोई मुनसिफाना हल निकाल लिया और मुसलमानों को सपोर्ट किया किसी हद तक मामलात को सुलझाने में, तो ये उनकी बहुत बड़ी फतह होगी, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मुस्लिम दुनिया में ट्रम्प की नाकामी और कामयाबी और उनकी अच्छी शोहरत और बुरी शोहरत इजराइल के मामलात से वाबस्ता है, गजा के मामलात पर। अगर उन्होंने होने वाले जुल्मों के खिलाफ मुसलमानों को सपोर्ट किया तो फिर आप समझ लीजिए कि वो एक बहुत कामयाब मतलब ये कि लीडर बन जाएंगे दुनिया के। और अगर उनका रवैया उसी तरह रहा, अगर उन्होंने वही पॉलिसियां फॉलो की, तो फिर मैं समझता हूं कि वो एक नाकाम सदर तस्वुर होंगे और उनका मुस्तकबिल अब तो दूसरी दफा तो वो बन गए, फिर आइंदा तो ज़ाहिर कोई गुंजाइश नहीं होगी। और वाकई ट्रंप ने जो है ये भी एक हिस्ट्री बना दी है कि गैप के बाद वो दोबारा सदर मुंतखब। अमेरिका में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, एक साथ 2 टर्म्स तो सदर ने पूरी की हैं। रूजवेल्ट ने तो 4 मरतबा सदारत की थी, लेकिन 2 मरतबा तो बहुत सारे सदूर गए, लेकिन गैप के बाद, हारने के बाद, व्हाइट हाउस से निकल जाने के बाद वापसी जो ये पहली बार हुई है। तो उनकी कामयाबी जो है वो गजा का मामला जो है ना वो बड़ा डिपेंड करता है उनकी नाकामी और कामयाबी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ पे वजाहत चाहूँगा। जब ये यूक्रेन का जो भी मामला शुरू हुआ, इसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर महंगाई की शरह में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो गया और हमें बताया गया कि दुनिया की मईशत जो दबाव का शिकार है, बैनुल-अक़वामी सतह पर मईशत जो है दबाव का शिकार है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो है वो यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। तो अगर इन्होंने यूक्रेन की जंग बंद करवा दी तो क्या माशी तौर पर महंगाई को रिवर्स गियर लग जाएगा? उसकी एक बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए, यूक्रेन जो है वो मादनियात का जो है बहुत बड़ा जो है वो एक्सपोर्टर है दुनिया का, चंद बड़े एक्सपोर्टर्स में से। इसी तरह अजनास का मामला भी है कि वो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, दुनिया भर में जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इस वजह से जो है यूक्रेन की जंग के जो है वो इतने संगीन नताइज जो है लोगों के सामने आए और महंगाई में इजाफा हो। तो अब आप ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है कि आप इसी बेसिस पे मतलब चीजों को देख रहे होते हैं कि आप खुद बताइए कि अगर वही सूरत रिवर्स होगी तो फिर मुआशी हालात में भी रिवर्स लगेगा, कुछ किसी हद तक तो लगेगा, जाहिर है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम मामला है कि अगर यूक्रेन पे अगर ये हो जाए तो फिर इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, अगर वो वाकई अपने इस दावे को सच साबित कर दिखाएं। और मुझे लगता है कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है वो सिर्फ नियत की बात है, सिर्फ नेगोशिएशन की बात है। तो यूक्रेन की जंग जो है फौरी तौर पे बंद हो सकती है। इसमें यूक्रेन तो जाहिर है चाहेगा, रशिया की भी अब वो इंटरेस्ट नहीं है जो पहले। अच्छा, इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाएंगे, जिसके माने ये है कि अमरीकी मुफादात को पहले रखेंगे और बैनुल-अक़वामी तिजारत को तरजीह तो देंगे, लेकिन अपने मुल्क की मार्केटों को सिर्फ उन अशिया के लिए ज़्यादा मुनासिब बनाएंगे जो उनकी मईशत के लिए बेहतर हों। तो अब बात यह है कि इस तरह की पॉलिसियाँ अपनाने से दुनिया भर के अंदर US डॉलर का किरदार
और इसके साथ साथ अमेरिका का बतौर एक मुआशी खिलाड़ी के तौर पर जो किरदार होगा वो क्या रहेगा, इसके बारे में भी हमें बताएं। जी सॉरी, जरा रिपीट कीजिएगा जरा। जी माजरत में दोबारा दोहराए देता हूं सवाल। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज यानी अपनाना, जिसके माने ये है कि अपने मुल्क की मईशत को पहले रखेंगे और उन्हीं अशिया को अपने मुल्क में आने देंगे आराम से जो उनके लिए मुनासिब तस्वुर की जाएंगी। इस हिसाब से आपके ख्याल से क्या डॉलर की जो स्ट्रेंथ है और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक मुआशी खिलाड़ी के तौर पर अमेरिका का जो एक रोल है उसका क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, वो बार बार चाइना पर टैरिफ इंक्रीज करने की बात करते हैं, वो 25% टैरिफ की बात करते हैं। उसकी वजह यही है कि जाहिर है कि चाइना की एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत मुतासिर हो रही है। और इसका जिक्र वो एक दफा नहीं बार बार करते हैं कि जी ये तो अगर चाइना जैसे अहम मुल्क के ऊपर वो टैरिफ लगा देते हैं और फिर करेंगे तो यकीनन वो जहां जहां से भी महसूस करेंगे, जर्मनी से भी बड़ी एक्सपोर्ट होती है, तो वो ये काम तो जरूर करेंगे और ये उनका हक है, जाहिर है उनकी पॉलिसी है कि जी हम और पाकिस्तान फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट भी हो सकता है। और इस मामले में सबसे ज्यादा जेनरस जो है वो अमेरिका ही है, वो हर तरह की फैसिलिटी दुनिया भर के मुल्कों को देते हैं, लेकिन इस दफा जो है उनका ख्याल ये है, तो यकीनन वो अपनी पॉलिसी पे अमल दरामद जो है वो करेंगे, मुझे लगता है। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने हमें बताया। अच्छा, यहाँ पर तेल की कीमतों के मुतालिक अगर आप इजाज़त दें तो वो भी मालूमात कर लेते हैं, क्योंकि तेल की कीमतों के मुतालिक मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है। अगर तो मशरिक़ वस्ता के हालात बेहतर हो जाते हैं तो शायद तेल की कीमतें नीचे की जानिब जाएँ। ऐसा भी मुमकिन है कि अमेरिका ख़ुद भी, क्योंकि तेल की पैदावार के अंदर पेश रहता है, अमेरिका अपने मुल्क के अंदर मिलने वाले तेल और उसके ज़खायर को किस तरह से इस्तेमाल करता है, ये भी बड़ा अहम है। आपको लगता है कि अगर दुनिया के हालात बेहतर होते हैं तो तेल की कीमतों के अंदर इस्तेहकाम या कमी हमें देखने को मिल सकती? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा ही लगता है कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाएंगी और मशरिक़ वस्ता में बज़ाहिर जो हालात हैं, मुझे कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि मशरिक़ वस्ता में हालात जो है ख़राब हों। देखिए, अगर मशरिक़ वस्ता में हालात ख़राब होने होते तो फिर इजराइल ने गजा में जो कुछ भी किया है उस वक्त कुछ हो सकता था, उस वक्त नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो हालात कोई तब्दील होने वाले नहीं हैं। और ईरान की जो सूरत हाल है, ईरान ने जिस तरह से इजराइल को बड़े लिमिटेड स्केल के ऊपर जवाब दिया, तो ईरान की भी ख्वाहिश थी कि मामलात को बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल न किया जाए, बहुत आगे न बढ़ाया जाए। जवाब में आपने देखा कि इजराइल ने भी यही किया कि बड़ा लिमिटेड स्केल के ऊपर जो है वो जवाब दिया है। तो मुझे लगता ये है कि आलमी कुव्वतों की ख्वाहिश ये है कि मामलात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि कीमतों में इस्तेहकाम रहेगा। नीचे तो आ सकती हैं या इस्तेहकाम रह सकता है, लेकिन बढ़ावा मुझे नजर नहीं आता है। ये बड़ा ही अहम नुक्ता है जो आपने बयान किया। आपका बहुत शुक्रिया जनाब नईम कुरैशी साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, नईम कुरैशी साहब के साथ बात कर रहे थे, काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और डोनाल्ड ट्रंप साहब के सदर बनने के अब उन्होंने दावा तो कर दिया है और उन्होंने अपनी कामयाबी की तकरीर भी कर दी है। जब तक कि ये प्रोग्राम नशर हो रहा है तो इससे चंद लम्हात पहले उन्होंने अपनी कामयाबी का जो है इजहार करते हुए तकरीर कर दी है, जो कि अमरीकी रिवायात के मुताबिक होती है कि वहाँ का जो सदर होता है, जब उसको पता लग जाए कि वो अक्सरियत हासिल कर चुका है तो वो आकर अपनी कामयाबी का जो है वो पूरा ऐलान कर देता है। तो वो कामयाबी की तकरीर उन्होंने कर दी। अब देखें आगे क्या होता है। यहाँ पर मेरे ख़्याल से कुछ एक्सचेंज ऑफ वो होती है कम्युनिकेशन, जो कि बाकायदा तौर पर भी की जाती है, उसमें कुछ वक्त लगता है जब तक कि बाकायदा तौर पर उनको सदर होने का जो है वो एक तरह से क्या कहूँगा, बाकायदा तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा। वक्त लगता है थोड़ा सा, लेकिन उनके निज़ाम के अंदर इस तरह से है कि कुछ दिन लगते हैं, फिर उसके बाद ये मामला बिल्कुल वाज़े होकर सामने आता है। लेकिन अभी तक जो कुछ उनको दिखाई सुनाई समझ और अखबारात, ख़बरनामों और दीगर रिसालों, जरीदों और इंफॉर्मेशन की जो सोर्सेज हैं उनसे उनको पता लगा था, उसकी बुनियाद पर मेरे ख़्याल से उन्होंने तकरीर की और अब तक का यही है मामला। आगे चल के देखेंगे कि उनके मुल्क के हालात कब
तब्दील होंगे और इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी हालात के अंदर कब तब्दीली लेकर आएंगे। ये याद रखिए कि वहाँ पर सदारती इंतखाब के अगले दिन बंदा सदर नहीं बन जाता, बल्कि अभी जो मौजूदा सदर हैं बाइडन, ये अपनी पूरी टर्म कंप्लीट करेंगे। टर्म कंप्लीट करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब बाकायदा तौर पर सदर बनेंगे और पहले भी सदर रह चुके हैं अमेरिका के। तो एक पॉलिसी होती है, एक निज़ाम होता है, एक उनका सिस्टम है जिसके तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कल ही सदर नहीं बन जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन 24 घंटों के अंदर वो काम करेंगे, तो ये अभी काम करना शुरू नहीं करेंगे, कुछ अरसा लगेगा, उसके बाद ये अपना काम शुरू करेंगे। वहाँ का सिस्टम इस तरह का है। तो माशी तौर पर भी हमने काफ़ी डिस्कशन की कि माशी तौर पर कैसे चेंजेस आएंगी दुनिया में भी और उनके अपने मुल्क में भी। और इसके साथ ही नाजरीन, हमारे वक्त का जो है वो, मैं कहता हूँ हमारे पास महदूद वक्त होता है, बहुत सारे मौजूदात होते हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं, लेकिन वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।